लोगों को यहाँ पर जो है वो ज्वाइन होना चाहिए। राइट, तो मैं आप लोगों के पास में लेके चलती हूँ डेक्स स्किनर के ऊपर में। लाइव अपडेट आप देख सकते हो यहाँ पर, प्राइस को लेकर के, लिक्विडिटी हो, वॉल्यूम हो, कितने बायर्स हो हैं, कितने सेलर्स हैं, बाय वॉल्यूम, सेल वॉल्यूम, ये सब चीजें। और उससे भी बढ़िया यहाँ पर बात क्या है, आप इसके चार्ट को देखिए। चार्ट को अगर मैं थोड़ा सा यहाँ पर आप लोगों को इलेबोरेट करके दिखाऊं, सो ये आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पर हमारे पास में प्राइस जो है वो ऊपर नीचे हो रहा है। अब इसको मैं आपको क्या समझाऊं, शॉर्ट फॉर्म में अगर बताऊं, अगर किसी को सिग्नल समझ में आते हो तो मैं आपको बता दूं। एक बुलिश यहाँ पर आपको देखने को मिली थी जब प्राइस बिल्कुल $5 के करीब चला गया था। 5.19 तक ये टच करके आया था। अब उसके बाद में एकदम से ये बढ़ा तो 6.5 और 6.25 के बीच में ये स्टक है। अब इसमें क्या मतलब है कि मार्केट अपने आप को तैयार कर रही है आगे पंप करने के लिए। इसका कोई ऐसा मीनिंग नहीं है कि ये प्राइस यहीं पर स्टक हो गया है। ये यहाँ पर अभी एक जो है ना रेस्ट ले रही है। कहने का मतलब जो पैनिक सिचुएशन थी सेलिंग वाली, वो यहाँ पर अब कम हो गई है। जो सेलर्स थे वो धीरे धीरे थकना शुरू हो चुके हैं। और कहते हैं ना कि जब कोई शेर शिकार करता है तो पहले वो थोड़ा सा पीछे होता है, वेट करता है, और फिर सही टाइम पे अपना जंप लेता है। तो ये कुछ सिग्नल आपको इन सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं तो आपको वही बता रहे हैं कि ये अभी थोड़ा सा इसमें जो बुलिश है, ये ना तो ज्यादा प्राइस इसमें गिर रहा है, ना ही अप जा रहा है, ना ही यहाँ पर कोई पैनिक सिचुएशन रेज हो रही है सेलिंग को लेकर के, ना ही बायर्स को लेकर। तो ये एक रेस्ट मोड चल रहा है। ये हो सकता है 1 से 3 दिन तक आपको यहाँ पर देखने को मिले। लेकिन इससे आपको क्या क्लैरिटी होगी कि बहुत जल्द यहाँ पर प्राइस जो है ना वो अप होने वाला है। हम इसको कैसे एनालाइज कर सकते हैं, यहाँ पर आपके पास में अगर तो ये जो रेट है ये 630 से डाउन आ गया, ये जितना भी अभी तक यहाँ पर बन रहा है ना 620 या 25, ये इसने जो रेट बना रखा है अभी तक पिछले 4-5 दिन से, अगर ये इस रेट से डाउन आ गया तो हो सकता है कि रेट इसका और डाउन चला जाए, 6 से भी 5 चला जाए। लेकिन अगर ये इसी तरीके से बना रहा चार्ट सिग्नल, तो यहाँ पर रेट अगर इसका 630 से लेके यहाँ पर 50 या 70 तक ग्रोथ हो गया तो डेफिनेटली ये प्राइस अप जाने वाला है 7 तक। ये हमारे पास में दो ही सिग्नल होते हैं समझने वाले कि कैसे हम एनालाइज कर सकते हैं कि प्राइस अप जाएगा या डाउन आएगा। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी। अब नेक्स्ट एक मैं आपको और दिखाना चाहूंगी। यहाँ पर हम लोग चलेंगे आपके पास में फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन अगर आपने देखी होगी ध्यान से तो 6 बिलियन कुछ इसकी क्रॉस हो चुकी है। यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं 6.030 बिलियन इसका फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन क्रॉस हो चुका है। मैं आपको एलजीएनएस का पूरा डिटेल दिखाने वाली हूँ कि प्राइस कितना चल रहा है और क्यों हमें इस रेट के ऊपर में अगर प्राइस मिल जा रहा है तो हमें यहाँ पर ले लेना चाहिए। राइट, अब मैं सिंपल सी एग्जांपल यहाँ पर बताऊं तो यहाँ पर देखो, मार्केट कैपिटल की अगर बात करूं 5.91 बिलियन, जो कि एक अच्छा मार्केट कैपिटल है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर में। होल्डर्स की बात करूं 2 मिलियन क्रॉस है। लिक्विडिटी की बात करूं 389.38 मिलियन चला गया है। और यहाँ पर कितना सर्कुलेट हो रहा है और कितना यहाँ पर मार्केट में टोटल सप्लाई है, देख सकते हो कि पूरा का पूरा 100% सर्कुलेट हो रहा है। नेक्स्ट हमें यहाँ पर अगर कोई चीज चेक करने वाली है तो मैं आपको बता दूं 630 रेट है। अगर मैं इसको कैलकुलेशन के जरिए बताऊं, अगर आप आज की डेट में सपोज करो कि आपने किसी ने भी इन्वेस्टमेंट किए, लगभग 15,000 अगर आपने इन्वेस्टमेंट किए एग्जाम्पल के तौर पे, आपको मार्केट में यूएसडीटी का रेट फॉर एग्जाम्पल आपको 96 मिल रहा है। राइट, उसको मैंने डिवाइड किया 6.30 के साथ में जो आज हमारा एलजीनेस का रेट चल रहा है। तो इस रेट के अकॉर्डिंग आपको 15,000 में टोकन मिल कितने रहे हैं एलजीनेस के, लगभग 24 एलजीनेस आपको आज की डेट में मिल रहा है। यही अगर इसका रेट हमारे पास में बढ़ गया और लगभग मान के चलो 12 के ऊपर इसका रेट चला गया, 6 से मैं डबल कर दूं तो आप 15,000 में कितना ले पाओगे एलजीनेस, सिर्फ 13 एलजीनेस। तो अभी ये क्यों सही टाइम है, क्योंकि हम लोगों को कम रेट के अंदर में ज्यादा एलजीनेस मिल रहे हैं। राइट, लेकिन मैं किसी को ऐसा नहीं बोलने वाली कि आप यहाँ पर क्या करो कि इतना इन्वेस्टमेंट करो इतना करो, लेकिन मैं आपको एक सिंपल सा बता रही हूँ
कि आपकी अगर पॉकेट मनी आपको अलाउ कर रही है कि आप इतना भी लगा सकते हो तो आपको इतने टोकन मिल जाएंगे। और क्यों जरूरी है हमारे पास में इतने एलजीनेस का होना? क्योंकि हमें अगर स्टेबल कॉइन ए लेना होगा तो उसके लिए हमारे पास में एलजीनेस को हमें बर्न करना पड़ेगा, राइट? अब फॉर एग्जाम्पल आपने ये जो 13 एलजीनेस लिए भी हैं, राइट, तो ये 13 एलजीनेस आपके 12 के रेट के ऊपर में है। मैं अगर आपको यहाँ पर लेके चलूं, आईडी ओपन करते हैं, चलो। जस्ट अ मिनट। आई थिंक कोई आईडी सेकंड ओपन है। नो, ये बिटगेट में थोड़ा सा चेंजेस आया है, लेकिन आईडी आपकी ओपन हो जाएगी, राइट? इसी तरीके से आपको ओपन करना है। सो हम इसको कंफर्म करते हैं, मिनट को ऐड किया। यहाँ पर नेटवर्क को हम लोग ना चेंज कर सकते हैं, पॉलीगन नेटवर्क करना होगा तभी हम इसके ऊपर में आईडी जो है वो ओपन कर सकते हैं। जस्ट अ मिनट। ये वॉलेट के ऊपर में गई, ये भी सीख लो कि कैसे हम अपना नेटवर्क को चेंज कर सकते हैं। वॉलेट के ऊपर गई, यहाँ पर ये सबसे टॉप में ये दिख रहा है ना, इसको हमें यहाँ पर क्लिक करना है और ऐड करना है नेटवर्क। नीचे से क्लिक करके पॉलीगन को ऐड कर लो, इनको हटा दो, तो यहाँ पर आपके पास में क्या आ जाएगा? पॉलीगन नेटवर्क आ जाएगा। अब हम इसके ऊपर में वापस से जो है आईडी फिल करेंगे, ओरिजिन defi.io, क्योंकि आज का सेशन ही मैं आपको ये लेने वाली हूँ कि किस तरीके से आप अपना वॉलेट क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप जो है वो यहाँ पर अपना आईडी क्रिएट कर सकते हो। आई थिंक ये बिटगेट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, कल ये ओपन हो रहा था। मैं चलो इसको अलग छोड़ो, टोकन पॉकेट में लेके चलती हूँ, टाइम वेस्ट होगा। ये हमने बस नेटवर्क ही अपना चेंज करना है। जैसे ही आप अपना नेटवर्क चेंज कर लोगे ना, आपके पास में वहां पर आईडी जो है वो ओपन हो जाएगा, राइट? हमें क्या करना है? कैलकुलेशन दिखाने वाली थी मैं आपको कि आपके वो जो 10 एलजीनेस आपने आपके सॉरी 15,000 के आपने जो एलजीनेस लिए हैं, अगर तो मान के चलो वहां पर आपने 6.30 के अकॉर्डिंग अगर उसको लिया था, आपके पास में 24.801 इतने एलजीनेस आपके पास में है 15,000 में, तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे कि वो हमारे पास में लगभग एक महीने के बाद में कितना हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हो एक महीने के बाद में वो कितने हो गए? 29.73 हो जाएंगे। 6 महीने के बाद में वो कितने हो जाएंगे? 73.6245 एलजीनेस हो जाएंगे। लेकिन अगर हमारे पास में रेट बढ़ गया तो वही एलजीनेस हमें 73 जो 6 महीने के अंदर में बनने वाले थे, तो वही आपके कितने 6 महीने के अंदर में बनेंगे? मैं यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके दिखा देती हूँ। 13.0208 इतने एलजीनेस 6 महीने के बाद में लगभग 38 बनेंगे, जो कि अगर आपने आज की डेट में उसको खरीदा तो आपके वही 6 महीने के अंदर में कितना ग्रो कर गया। लेकिन जैसे ही उसका रेट बढ़ा, उस टाइम पे अगर आपने परचेस किया तो आपके वो 6 महीने के अंदर में कितना कम ग्रोथ हो रहा है, राइट? तो इससे ये चीज क्लियर हो रही है कि हमें एलजीनेस क्यों आज की डेट में ले लेना चाहिए। क्योंकि पहली बात तो यहाँ पर मैंने आपको क्लियर किया कि यहाँ पर जो चार्ट हमें बता रहा है ये रेस्ट मोड पे है और ये बहुत जल्द जो है वो पंप होने वाला है। इसको ज्यादा नहीं तो लगभग 1 से 3-4 दिन जो है वो लग जाएंगे। जैसे ही ये रेस्ट मोड कंप्लीट होगा तो डेफिनेटली इसका प्राइस जो है ना वो पंप होने वाला है। इसके पीछे एक और रीजन भी है। वो रीजन क्या है कि हमारे पास में बर्निंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। आज 24 है तो 25 से बर्निंग सिस्टम स्टार्ट होने वाला है। अब उससे क्या होगा कि लिमिटेड सप्लाई होगी, डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस के ऊपर में इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आज कल से बर्निंग स्टार्ट होगी तो कल से ही आपको प्राइस देखने को मिल जाएगा। उसको भी
धीरे धीरे आपके पास में शो होगा, लगभग 2 से 3 दिन आपके पास में लग जाएंगे इसको भी प्राइस ऊपर जाने में। इन शॉर्ट बताऊं तो ये प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि ये अभी रेस्ट मोड में है, सेलिंग प्रेशर इसके अंदर में नहीं दिख रहा हमें। यहाँ पर बाइंग जो है वो धीरे धीरे हो रही है, बायर्स जो है वो धीरे धीरे अपना बाय जो है वो कर रहे हैं टोकन इस रेट के ऊपर में। देख सकते हो बाय वॉल्यूम सेल वॉल्यूम से ज्यादा है पिछले 24 घंटे के अकॉर्डिंग। बायर्स भी यहाँ पर ज्यादा है, फुली डिल्यूटेड वैल्यूएशन भी बढ़ चुकी है, और वॉल्यूम और लिक्विडिटी दोनों यहाँ पर धीरे धीरे करके बढ़ना स्टार्ट हो रही है। राइट, तो ये एक अच्छा सिग्नल है जिसको मैं समझ सकती हूँ कि आज की डेट में अगर आप इसको लेते हो ना तो बहुत बढ़िया बात रहेगी। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ कि हम लोग जो है एलजीएनएस को किस तरीके से परचेज कर सकते हैं और वॉलेट कैसे लगा सकते हैं तो उसका अगर मैं आपको बताऊं तो आप लोग मेरे को बताओ, जितना अभी तक मैंने आपको बताया क्या वो समझ में आया। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे इस प्रोसेस को लेकर के कि कैसे आप जो है अपनी वॉलेट को क्रिएट कर सकते हो और कैसे आप एलजीएनएस को परचेज कर सकते हो। चलिए बढ़िए आगे। ग्रेट, अभी अगर समझ में आ रहा है तो बहुत बढ़िया बात है। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट हम लोग चलने वाले हैं प्रोसेस की ओर कि कैसे हमें यहाँ पर वॉलेट क्रिएट किया जाएगा। तो मैं आपको बता दूं अभी बिटगेट को थोड़ा सा अवॉइड करो, इसके ऊपर में मैं और रिसर्च करूंगी कि कहाँ से क्या क्या टॉपिक निकलेगा। राइट नाउ मैं आपको टोकन पॉकेट के ऊपर में बताने वाली हूँ। आप अपने प्ले स्टोर के अंदर में जाओ, टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करना है। राइट, तो आपने क्या करना है, जैसे आप नॉर्मल तरीके से बाकी एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हो ना, सेम वैसे ही आपने टोकन पॉकेट को इंस्टॉल करना है। ये जैसे ही इंस्टॉल होती है आपके पास में दो ऑप्शन आएंगे, कैसे आप यहाँ पर या तो आपका अकाउंट ऑलरेडी बना है तो इंपोर्ट कर लो, नहीं बना है तो आप क्या करो यहाँ पर क्रिएट कर लो। नोटिफिकेशन को अलाउ करो, क्रिएट करना है नो अकाउंट के लिए तो बिल्कुल फ्रेश हो तो नो अकाउंट के ऊपर में क्लिक करो। आई हैव एन अकाउंट है, आपके पास ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है बिटगेट में, आप उसको इंपोर्ट करना चाह रहे हो टोकन पॉकेट में तो आई हैव एन अकाउंट के ऊपर में जाओ। यहाँ पर आप अपना इंपोर्ट कर सकते हो, इंपोर्ट वाला ऑप्शन आपको दिखाई देगा, और सीड फ्रेज के साथ में आप कर सकते हो। अब मैं क्या कर रही हूँ, क्रिएट कर रही हूँ, तो यहाँ पर नेटवर्क को मैंने सेलेक्ट किया पॉलीगन। पॉलीगन नेटवर्क सेलेक्ट करने से यहाँ पर हमारे पास में क्या होगा, क्रिएट करना है हमें वॉलेट। तो हम क्या करेंगे, वॉलेट क्रिएट करेंगे। सबसे टॉप वाला टॉपिक। अब यहाँ पर अपने वॉलेट का नेम रखेंगे, कुछ भी आप अपना नेम रख सकते हो, किसी का भी नेम रख सकते हो जो भी आपको याद रहे। राइट, तो आपने वॉलेट का नेम रखा, उसके बाद में पासवर्ड सेट करना है 8 डिजिट का, जो कि आपको याद रहे, क्योंकि यही पासवर्ड जो है वो आप इसको क्या कर सकते हो, ट्रांजेक्शन के लिए यूज कर सकते हो। जब भी आप कभी भी ट्रांजेक्शन करो, स्वैपिंग करो या कुछ भी आप कर रहे हो तो आपके पास में ओपन करने के लिए भी आपको पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी, बार बार पड़ेगी, तो वही रखो जो आपको याद रहे। हिंट रखना ऑप्शनल है। रीड एंड एग्री करके क्रिएट वॉलेट के ऊपर में क्लिक करना है। आपके पास में यहाँ पर अंडरस्टूड के ऊपर में क्लिक करो, अब आपका रिकवरी फेस की ओपन होगा। इन तीनों को क्लिक करते ही जनरेट करो। जो रिकवरी फीस जिसको मैं गोल्डन चाबी बोलती हूँ वो है ये। यहाँ पर आपकी स्क्रीन ब्लैक है लेकिन आपको वहां पे शो करेगा ब्लर, ब्लर सा दिखेगा टैप करने के लिए ऑप्शन मिडल में, आप उसको टैप करोगे तो आपके पास में रिकवरी फेस की ओपन होगा। उसके लिए ये तीनों तीनों ऑप्शन को क्लिक करना और कंफर्म करना है, तो आपके सामने वो रिकवरी फेस की आ जाएगी। आपने उसका ना तो स्क्रीनशॉट लेना है, ना फोन में उसको सेव करना है, गैलरी में भी नहीं सेव करना, ना ही ड्राइव में सेव करना है, सिर्फ और सिर्फ अपनी डायरी के अंदर में उसको एक्यूरेट स्पेलिंग के साथ में नोट कर लेना है। जब आप उसको नोट कर लोगे, नोट करने के बाद में उसको सेफर जगह में रख लो, जिसकी किसी के भी हाथ में वो ना लगे। राइट, आपने नोट किया, उसको आगे कंटिन्यू करोगे तो नेक्स्ट स्क्रीन के ऊपर में वही आपका सीड फ्रेज की जो है ना वो वापस मांगा जा रहा है, तो आपने सीक्वेंस में उसको वापस से फिल करना है। जिस तरीके से आपने नोट किया हुआ है ना, ये जंबल फॉर्म है, उसी तरीके से आपने इसको फिल करना है। बस उसके ऊपर में टैप करते जाओ, जो जो सीक्वेंस वाइज आता जा रहा है। ये कंप्लीट करने के बाद में कंफर्म करोगे, आपके पास में आपका वॉलेट जो है ना वो क्रिएट हो जाएगा। और ये सीड फ्रीज आपने किसी को भी शेयर नहीं करना है, तो आपका वॉलेट यहाँ पर क्रिएट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करना है, अपने एसेट्स को यहाँ पर ऐड करना है। राइट, तो सबसे पहले आपके पास में कुछ इसी तरीके से दिखाई देगा कि आपके पास में ऑल है, यूएसडीटी है, यूएसडीसी करके दो ऑप्शंस आपके पास में आ रहे होंगे इथेरियम में। तो हमें क्या करना है, एसेट्स को यहाँ पर ऐड करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर ये जो आपके पास में सर्च बटन के साथ में प्लस बटन दिख रहा है ना, ये वाला, हमें इसके ऊपर में टैप करना है।
तो जैसे ही हम इसके ऊपर में टैप करेंगे, यहाँ पर हमें जो जो एसेट्स की जरूरत है हम उन एसेट्स को यहाँ पर ऐड करते जाएंगे। जैसे कि हमें क्या क्या चीजें की जरूरत है, एलजीएनएस, एसएलजीएनएस, डाई की रिक्वायरमेंट है, स्टेबल कॉइन ए की रिक्वायरमेंट है, यूएसडीटी की है, तो हम इसको ऐड करेंगे। तो देखो आपके पास में यहाँ पर एलजीएनएस आ रहा है, इसे ऐड कर लो, यूएसडीटी ऐड कर लो, डाई ऐड कर लो। नीचे और स्क्रॉल करो, आपको देखोगे यहाँ पे क्या दिख रहा है यहाँ पर स्टेबल कॉइन ए दिख रहा है, इसको ऐड कर लो। उसके बाद में एक और चीज हमारी रह जाएगी, वो है हमारे पास में एसएलजीएनएस, राइट। तो वो भी हमें यहाँ पर सर्च करना है। ये स्टेबल कॉइन का ये जो एड्रेस है, इसी को ही हमें यहाँ पर ऐड करना है, राइट। इसे ऐड करो। उसके बाद में एसएलजीएनएस है, यहाँ पर अगर आपको शो हो रहा है तो बहुत बढ़िया बात है, यहीं से ऐड कर लेना। नहीं हो रहा तो हम क्या करेंगे, सर्च बटन जो सबसे टॉप में दिख रहा है आपको, वहां पर जाकर के एसएलजीएनएस फिल करेंगे। तो आपके पास में ना बहुत सारे एड्रेसेस यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे एसएलजीएनएस को लेकर के। तो हमें कौन से एड्रेस को यहाँ पर ऐड करना है, देखो बहुत सारे हैं, लेकिन सबसे टॉप वाला जो एड्रेस है हमारे पास में ये F831972 इसी एड्रेस को हमें क्या करना है, यहाँ पर ऐड करना है। ध्यान से रखना, किसी और अदर एड्रेस को ऐड नहीं करना है, सिर्फ यही वाले को ऐड करना है, F83C19725, जिसके लास्ट में ये आ रहा होगा। तो इसको ऐड कर लो और वापस बैक चले जाओ, आपके पास में सारे एसेट्स आ जाएंगे। ये जो यूएसडीसी वाले दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने इसको हटाना चाहते हो तो आप क्या करो, वापस से प्लस बटन के ऊपर में जाओ, माई टोकन्स के ऊपर में जाओ, जितने भी आपने अभी ऐड किए ना वो आपको सारे के सारे यहाँ पर शो हो जाएंगे। यहाँ से यूएसडीसी वाले हमें नहीं चाहिए तो इसको आप यहाँ से हटा दो, राइट। अब आपको जो जो चीजें चाहिए वही आपके पास में शो हो रही होंगी। नेक्स्ट है आईडी लगाने के लिए आपको पोल की रिक्वायरमेंट है, यानी कि पोल फीस लगेगी। जब भी आप कोई ट्रांजेक्शन करोगे, जब भी आप वॉलेट बनाओगे या आईडी क्रिएट करोगे, तो आपने क्या करना है, पोल के ऊपर में क्लिक करना है पोल के ऊपर क्लिक करते ही वहां पर आपके पास में ट्रांसफर, रिसीव एंड स्वैप का ऑप्शन दिखाई देगा। लेकिन हमें क्या करना है, यहाँ पर रिसीव के ऊपर में जाना है, क्योंकि पोल की रिक्वायरमेंट है हमें। तो हम रिसीव बटन पे जाके इस एड्रेस को कॉपी करेंगे और अपने सीनियर को प्रोवाइड कर देंगे, ताकि वो फर्स्ट टाइम के लिए आपको पोल जो है वो कुछ पोल आपको भेज दे। जैसे ही आपके सीनियर आपको पोल भेज देंगे, उसके बाद आपके सीनियर ने आपको जो है एक रेफरल आईडी भेजी होगी, उस रेफरल आईडी को आपने कॉपी करना है, राइट। तो आप यहाँ पर जैसे ही आपको मिलता है, देखो पोल मिल गई, जैसे ही आपको यहाँ पर पोल मिल जाता है तो आपने क्या करना है, यहाँ पर उस आईडी को कॉपी करना जो आपकी रेफरल आईडी आपके सीनियर ने भेजी है, और डिस्कवर बटन पे जाना है। जैसे ही आप डिस्कवर बटन पे जाओगे, आपको सर्च बटन दिखाई देगा। तो आप क्या करोगे, डिस्कवर बटन के ऊपर में क्लिक करो और वो कॉपी किया हुआ एड्रेस इस सर्च बटन के ऊपर में पेस्ट कर दो। जैसे ही आपने यहाँ पर इसको पेस्ट किया तो गो बटन के ऊपर में क्लिक करो और कंटिन्यू कर दो। अब हम क्या कर रहे हैं, आईडी लगा रहे हैं, राइट। तो हमें क्या करना है, वॉलेट कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, उसको टोकन पॉकेट के साथ में कनेक्ट करेंगे, क्योंकि हमने वॉलेट जो है अभी क्रिएट किया है वो टोकन पॉकेट का किया है। तो हम क्या करेंगे, इसको टोकन पॉकेट को सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद में जो ज्वाइन बटन हम लोगों का आ रहा है उसके साथ में हम अपना आईडी जो है वो जनरेट कर लेंगे। तो ये ज्वाइन बटन आया, इसके साथ में हमने ज्वाइन किया, और जो फीस आपके पास में शो हो रही है उसको आपने क्या करना है, स्लो कर लेना है, ताकि आपकी ट्रांजैक्शन फीस जो है वो कम लगे। तो आपने अपनी फीस को स्लो किया, कंफर्म किया, और यहाँ पर कई बार क्या होता है कि आपके पास में फीस जो है ना वो कम रह जाती है। तो आप क्या करो, अपनी पोल फीस को थोड़ा सा बढ़ा लो। जैसे ही आप बढ़ाते हो आपका आईडी यहाँ पर लग जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पर आपने फीस अपनी बढ़ाई, तो आपके पास में यहाँ पर पासवर्ड मांगा जाएगा जो आपने वॉलेट बनाते टाइम पे क्रिएट किया था। उस पासवर्ड को आप यहाँ पर फिल आउट करो। आपने फिल किया और फिंगरप्रिंट पेमेंट को ऑन कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी आप अपना पासवर्ड फिल करने का ऑप्शन आएगा तो आप क्या करोगे, उसको फिंगरप्रिंट के साथ में ऑन कर दोगे, आपको बार बार पासवर्ड फिल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हुआ। जैसे ही ये कंप्लीट हुआ, आपका आईडी यहाँ पर क्या हो जाएगा, जनरेट हो जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, उसको क्रॉस वेरीफाई भी करना है, क्या हमारा आईडी सच में लॉगिन हुआ भी है या नहीं, क्या आपने जिसको ज्वाइन करवाया क्या वो सच में वहां पर ज्वाइन हुआ भी है या नहीं। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, क्रॉस वेरीफाई करना पड़ेगा। ये पूरा प्रोसेस हुआ, साइन बाय वॉलेट किया आपने। अब ये जो आपके पास में यहाँ पर स्क्रीन शेयर हो रही है ना,
इनवाइट सेक्शन की, तो हमें क्या करना है, क्रॉस वेरीफाई करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे पास में चेक करना जरूरी होता है कि वहां पर आईडी लगा भी है या नहीं। तो हम क्या करेंगे, इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जाओ, आप उनको बोलो जिनका आईडी लगा है, राइट, आप उनको बोलो इनवाइट सेक्शन के ऊपर में जाइए और ये वाले पार्ट का स्क्रीनशॉट भेज दीजिए। तो इसमें क्या होगा, ये जो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूं ये जो ज्वाइन बटन है ना, ये ऑफ होना चाहिए, यानी कि हल्का सा कलर दिखना चाहिए, यहाँ पर डार्क कलर नहीं दिखना चाहिए। और इस वाले बटन के अंदर में आपने जो रेफरल आईडी भेजी थी उनको, वही सेम रेफरल आईडी यहाँ पर शो हो रही होनी चाहिए। तो आप उनसे स्क्रीनशॉट मंगवा के इसको क्रॉस वेरीफाई कर लो, क्योंकि आपके पास में अपडेट होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, राइट। और कई बार क्या होता है, ये वाला जो ज्वाइन बटन है ना, ये रेड बिल्कुल इसी कलर का दिखाई दे रहा होता है, हल्के रेड का नहीं, बिल्कुल डार्क रेड से, तो वो ऑन होता है बटन। और यहाँ पर रेफरल आईडी भी यहाँ पर शो हो रही होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आईडी लग गई, राइट। तो आप उनको बोल सकते हो कि क्रॉस वेरीफाई दोबारा करना, थोड़ी देर बाद में इसको ओपन करके देखना। तो जब वो ओपन करेंगे ना, यहाँ पर ये जो रेफरल आईडी अभी आपको दिख रही है, ये हट जाएगी, बिल्कुल प्लेन हो जाएगा। कई बार ऐसा होता है, जरूरी नहीं हर बार हो, ठीक है। अगर ऐसा कुछ हो गया तो इट मीन्स उनका आईडी लगा नहीं है। तो आपने क्या करना है, वापस उनको बोलो कि डिस्कवर पे जाकर के जो रेफरल आईडी आपने उनको भेजी थी उसको पेस्ट करके वापस आईडी जो है वो जनरेट करें, तब जा करके होता है। और क्रॉस वेरीफाई इसी से करना होता है कि जैसे ही अगर ये चीज आपको शो हो जाए ना कि यहाँ पर ये ज्वाइन बटन ऑफ है और यहाँ पर इसके अंदर में आपका रेफरल आईडी लिख रखा है, तो इट मींस आईडी लग चुका है, थोड़ी टाइम के बाद में आपके पास में भी वो अपडेट हो जाएगा। सो ये था हमारे पास में पूरा प्रोसेस, किस तरीके से वॉलेट क्रिएट किया जाता है और कैसे यहाँ पर आईडी जनरेट की जाती है। आई जस्ट होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। मेरे को एक बार जल्दी से रिस्पॉन्ड करके बता दीजिए एवरीवन। अभी नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको बताने वाली हूँ बाइनेंस से आप यूएसडीटी किस तरीके से परचेज करते हो। क्या बात है, 216 लोग हैं डियर, थोड़ा सा दिखाइए अपना जोश। ग्रेट। अब नेक्स्ट प्रोसेस में मैं आपको क्या बताने वाली हूँ, आप लोग यूएसडीटी किस तरीके से परचेज कर सकते हो, राइट। सो उसके लिए हम लोग चलेंगे यहाँ पर बाइनेंस के ऊपर में। आपके पास ना बाइनेंस के अंदर में आपका अकाउंट जो है वो ऑलरेडी बना होना चाहिए, राइट। तो आप किस तरीके से बाइनेंस के अंदर में अकाउंट बनाते हो, ये भी मैं आपको पूरा प्रोसेस किसी अदर लेक्चर के अंदर में या अदर सेशन में बता दूंगी। तो यहाँ पर आपने अपना बाइनेंस अकाउंट भी बनाना है, वहां पर अपनी केवाईसी भी डन करके रखनी है। ये स्टेप इसलिए होता है कि वैसे तो आपके सीनियर्स आपको यूएसडीटी प्रोवाइड कर देते हैं, लेकिन कभी ना प्रोवाइड हो तो आप डायरेक्टली खुद भी बाइनेंस से उसको परचेज कर सकते हो, राइट। तो हमने क्या किया, बाइनेंस एप्लीकेशन के ऊपर में गए, वहां पर आपका अकाउंट ऑलरेडी वेरीफाइड होना चाहिए। तो यहाँ पर ये नीचे की साइड में होम, मार्केट, ट्रेड, फ्यूचर एंड एसेट्स दिख रहे होंगे, तो आपने एसेट बटन के ऊपर में जाना है, राइट। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, अपने यूएसडीटी परचेज करेंगे, एसेट के ऊपर में गए, ऐड फंड किया और बाय विद आईएनआर, P2P परचेज के जरिए। तो ऊपर की साइड में देखो यूएसडीटी अमाउंट एंड पेमेंट लिख रखा है, हमने अमाउंट सेट कर दी, अमाउंट के ऊपर क्लिक करके 2000 एग्जाम्पल के तौर पे, और पेमेंट सेट कर दी कि मैं गूगल पे या फिर यूपीआई के थ्रू या फिर पेटीएम के थ्रू, जो भी आप करना चाहते हो, फोन पे है, जो भी आपके पास में ऑप्शन है उसके थ्रू आप पेमेंट करना चाहते हो, तो आपके पास में ट्रेडर्स निकल के आ जाएंगे। तो ट्रेडर्स का लिस्ट जैसे ही सामने आया, हर किसी का अपना अपना रेट है, राइट। कुछ लोग यहाँ पर आपसे वेरिफिकेशन भी मांगेंगे, आपका आईडी कार्ड यानी कि आधार कार्ड, पैन कार्ड भी मांगते हैं वेरिफिकेशन के लिए, और कुछ ट्रेडर्स नहीं भी मांगते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हो, अगर कोई वेरिफिकेशन मांग रहा है कितना रेट दे रहा है, नहीं मांग रहा है तो वो कितना दे रहा है, उसका अकॉर्डिंग आपके पास में यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें ये देखनी होती है कि किसने, कौन सा ऐसा ट्रेडर है, किसने कितनी ट्रेड की है, कितना उसको एक्यूरेट रिजल्ट मिला है। यानी कि ये जो परसेंटेज लिखी आ रही है ना, 97.12, 99.98, 99.27, तो ये बताते हैं कि ये जो ट्रेडर्स हैं वो एक्टिव हैं, यहाँ से आप परचेज कर सकते हो। कितनी ट्रेड्स उन्होंने अभी तक की है वो कर सकते हो। मैंने सबसे टॉप वाले में किया, वेरिफिकेशन वाले के साथ में। तो क्या कंडीशन उन्होंने मांगी है वेरिफिकेशन करने के लिए, वो बोल रहे हैं कि थर्ड पार्टी पेमेंट नहीं करना है किसी अदर अकाउंट से, आपको अपना कॉन्टेक्ट नंबर शेयर करना कंपलसरी है,
कोई इलीगल मनी जो है वो पे नहीं करनी है। और वेरिफिकेशन के लिए आपको या तो आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड या कुछ भी वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब चीजों में से कुछ भी आपको उनके साथ में शेयर करना होगा, राइट। तो जैसे ही आप यहाँ पर प्लेस ऑर्डर करोगे ना, आपका यहाँ पर 15 मिनट का टाइम स्टार्टअप हो जाएगा। तो अगर आप वेरिफिकेशन नहीं करना चाहते, किसी अदर के साथ में जाना चाहते हो, तो उनका भी देख सकते हो, लेकिन रेट देख सकते हो उनके बढ़े हुए हैं। वेरिफिकेशन के साथ में 94.99 का रेट मिल रहा है, लेकिन बाकी से अगर हम नहीं कर रहे हैं तो 97.80, 97.87 इस रेट से अकॉर्डिंग मिल रहा है, देख सकते हो। और स्क्रॉल करके नीचे देख सकते हो कितना कितना यहाँ पर रेट जो है वो बिना वेरिफिकेशन वाले जो है वो प्रोवाइड कर रहे हैं, राइट। लिमिट भी जरूर देखना उनकी, क्योंकि जितनी लिमिट उन्होंने सेट की है ना, उतनी ही लिमिट से ऊपर का ही आप यहाँ पर जो है अमाउंट फिल कर सकते हो। ऐसा नहीं कि आपने 2000 फिल किया और उसमें आपने 1500 रेट डाल दिया, तो वो लिमिट के अकॉर्डिंग है यहाँ पर, राइट। तो मैं क्या करूंगी, सबसे टॉप वाले पे ही वापस गई और यहाँ पर सारी चीजें मैंने देखी, रेट देखा, कितना यूएसडीटी मेरे को रिसीव होगा वो यहाँ पर शो हो रहा है, और पेमेंट यूपीआई के थ्रू कर रही हूँ। तो जैसे ही प्लेस ऑर्डर के ऊपर मैं यहाँ पर क्लिक करूंगी ना, तो मेरा यहाँ पर टाइमर स्टार्ट हो जाएगा। 15 मिनट का टाइम चलता है और वो टाइमर स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने आई हैव रीड एंड एग्री किया, कंफर्म किया, और देखना ये नेक्स्ट जैसे ही हम लोग लेकर चलेंगे तो वहां पर आपका टाइमर स्टार्ट हो रखा है। ऊपर देखो यहाँ पर टाइमर जो है, ये देखिए 14.52, ये टाइमर यहाँ पर स्टार्ट हो रखा है। कितने अमाउंट से मिलेगा और कितना प्राइस लगा हुआ है, कितने यूएसडीटी मुझे रिसीव होंगे, कितना फीस यहाँ पर डिडक्ट होगा, वो भी आपको यहाँ पर शो कर रखा है, राइट। अब यहाँ पर जैसे ही मैं इसको वेरीफाई करती हूँ, तो हमारे पास में वो बोलेगा कि आप अपना जो है आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी उसने मांगा था हमसे, ठीक है। आप वापस यहाँ पर भी रीड कर सकते हो, रीड मोर के ऊपर में जाकर के, कि क्या चीजें उसने मांगी थी। तो वो आपके फोन में अंदर ऑलरेडी होना चाहिए, आपका आधार कार्ड, आपका पैन कार्ड, उसको स्टार्ट करने से पहले, ठीक है। तो जैसे ही यहाँ पर आपने वो सारी चीजें देखी, आपके पास में है, तो आप वेरीफाई नाउ के ऊपर में जैसे ही क्लिक करते हो, आपको वहां पर अपना गो टू चैट के ऊपर में जाना है। वो आपको वहां पर अपलोड करने के लिए बोला जाएगा कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करो। तो अपलोड करते ही यहाँ पर आपने अपना आधार कार्ड और पैन कार्ड का फ्रंट एंड बैक का फोटो मांगा है, साथ में उन्होंने आपका कॉन्टेक्ट नंबर भी मांगा है। तो जैसे ही आप अपलोड के ऊपर में क्लिक करते हो, टाइमर देखो ऊपर चल रहा है, 13 मिनट 42 सेकेंड हो रखे हैं। इसी टाइम पीरियड के अंदर में हमें वो सारा करना है। तो यहाँ पर जैसे ही आपने अपलोड के ऊपर में किया, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अपलोड कर दो और व्यू पेमेंट डिटेल्स के ऊपर में जाओ, और क्यूआर कोड का यहाँ पर व्यू क्यूआर लिखा आ रहा है, उसके ऊपर में आपने क्लिक किया, आपके फोन में उसको सेव कर लो, ताकि जब आप अपने गूगल पे से या जिस भी मेथड के थ्रू आप करने वाले हो, वहां पर उसका क्यूआर कोड यूज करके आप उनको पेमेंट कर सको। तो आप देखो यहाँ पर हमने नॉर्मल तरीके से जैसे गूगल पे में करते हैं, सेम उसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, इनको पेमेंट करना है। बस एक चीज, पेमेंट करने से पहले क्रॉस वेरीफाई कर लेना कि जो भी उन्होंने पेमेंट हमें बताई है, वो हमारे पास में जो भी उन्होंने यूपीआई आईडी दी है या नेम दिया है, वही शो हो रहा है या नहीं। जैसे ही आपने क्रॉस वेरीफाई किया, आपने पेमेंट दी, और पेमेंट देने के बाद में उसका एक स्क्रीनशॉट ले लेना, ताकि हम उसको एज अ प्रूफ भेज सके कि हमने देखो अपनी ओर से अपनी पेमेंट जो है वो कर दी है। तो जैसे ही आप यहाँ पर पेमेंट करने वाले होंगे, तो डन कर दिया, उसका स्क्रीनशॉट आपने क्या किया, पे कर दिया। अब वापस आप जाकर के उसको अपना ये जो स्क्रीनशॉट है उसको अपलोड कर दोगे, राइट। अपलोड पेमेंट प्रूफ के ऊपर में जाओ, यहाँ पर ये प्लस बटन पे आ रहा है, इमेज यहाँ पर सेलेक्ट करो, और ये जो इमेज आपने सेलेक्ट की है, आई हैव मेड द ट्रांसफर के ऊपर क्लिक करो, नोटिफाई सेलर करो। तो आपके पास में वो चेक करेगा कि जो मेरा पेमेंट है, क्या वो उसके पास में रिसीव हो रखा है या नहीं, क्या उनको वो पेमेंट मिल गया है या नहीं। तो जैसे ही वहां पर आपको पेमेंट वो देखेगा कि मिल गया, ये इस तरीके का मैसेज आ जाएगा कि आपका ऑर्डर कंप्लीट हो चुका है। आप अपने एसेट्स के ऊपर में जाके उसको चेक कर सकते हो। आपने अपने एसेट चेक किए, देखो 21 यूएसडीटी मिल गया, जितना यूएसडीटी आपको प्रोवाइड हुआ था वो मिल गया। तो अब हमारे पास में यूएसडीटी बाइनेंस के ऊपर में है, अभी भी हमारे वॉलेट के ऊपर में नहीं आए हैं। जितने भी नए पर्सन है ना, मैं आपको बता दूं कि इसी तरीके से ना यूएसडीटी एक परचेज करने का पूरा प्रोसेस है। लेकिन आप अपने सीनियर्स को जब प्रोवाइड करते हो कि हमें जो है इतना यूएसडीटी चाहिए या इतने पैसे से हमें एलजीनेस खरीदना है, तो वहां पर ये थोड़ा सा टाइमिंग प्रोसेस लगता है, राइट। तो यहाँ हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपना इंडियन करेंसी दिया, लेकिन कैसे उसको पूरा कन्वर्ट करके दिया जाता है वो मैं आपको बता रही हूँ लाइव। आप भी इसको सीख सकते हो रिपीटेड देख करके। लेकिन
जब आपने इसको खुद से करना है ना, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट हम लोग यहाँ पर समझेंगे, वापस हम चलते हैं। अभी तक हमने देखा कि कैसे हमारे पास में ये जो फंड है बाइनेंस पे, हमारा ये जो यूएसडीटी तो आ गया, लेकिन बाइनेंस से हमें क्या करना है, अपने वॉलेट में शिफ्ट करना है। तो कैसे करेंगे, उसके लिए हमें क्या करना होगा, अपने वॉलेट को ओपन करना है। सबसे पहले तो जो भी आपने वॉलेट क्रिएट किया, फॉर एग्जांपल टोकन पॉकेट, तो हम लोग टोकन पॉकेट के ऊपर में गए, अपने वॉलेट एसेट के अंदर में जाते हैं। अब हमें यूएसडीटी चाहिए, यहाँ पर जो हमने बाइनेंस में खरीदा है वो यूएसडीटी के ऊपर में हम क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें रिसीव करना है बाइनेंस से, तो हम रिसीविंग एड्रेस को कॉपी करेंगे, यानी रिसीव बटन पे जाकर के उसका जो रिसीविंग एड्रेस है उसको कॉपी करेंगे। जैसे ही कॉपी किया, आपके पास में कंफर्म किया, अब हम वापस चलेंगे बाइनेंस के ऊपर। तो बाइनेंस के ऊपर में जब हम जाएंगे, फिर से हमें क्या करना है, ये जो 21 यूएसडीटी है ना, हमें ये भेजना है टोकन पॉकेट में। हम एसेट के ऊपर में गए, ये यूएसडीटी को हमने क्लिक किया, और यहाँ पर सेंड बटन के ऊपर में हमें जो है ऑप्शन जो है ऐड यूएसडीटी सेंड और ट्रांसफर, हमें सेंड करना है। और ऑन चेन विड्रॉ के ऊपर में क्लिक करना है। ऑन चेन विड्रॉ क्लिक किया, तो यहाँ पर जो हमने एड्रेस कॉपी किया था, रिसीविंग एड्रेस, वो एड्रेस को यहाँ पे पेस्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रखिएगा कि कोई अल्टरनेट एड्रेस आपने यहाँ पर नहीं डालना है। जो भी आपका यूएसडीटी का रिसीविंग एड्रेस है वही आपने यहाँ पर डालना है। उसके बाद में नेटवर्क सेलेक्ट करो पॉलीगन पीओएस, क्योंकि हमारा पॉलीगन का यूएसडीटी है। अमाउंट सिलेक्ट करो कितना है, मैंने मैक्स किया क्योंकि सारा टलना था। और मेरे को रिसीव कितना होगा, रिसीविंग अमाउंट 20.9915 यूएसडीटी रिसीव होगा। तो जैसे मैंने इसके ऊपर में विड्रॉ के ऊपर क्लिक किया, मेरे पास में इतना रिसीविंग होगा, क्योंकि नेटवर्क फीस भी लग रही है। तो कंफर्म करेंगे। जैसे ही कंफर्म किया, तो हम यहाँ पर अपने बाइनेंस के यूएसडीटी को अपने टोकन पॉकेट के यूएसडीटी के अंदर में शिफ्ट कर रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोगों के पास में अब क्या आ जाएगा, यूएसडीटी आ जाएगा। ये लॉन्ग प्रोसेस आपको सुनने में लग रहा होगा, लेकिन ये ज्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें हार्डली 5 या 10 मिनट ही लगते हैं। लेकिन आप अपने खुद से भी यूएसडीटी को परचेज कर सकते हो और एलजीनेस को परचेज कर सकते हो। अभी तक हम लोगों ने सीखा बाइनेंस से किस तरीके से यूएसडीटी आएगा। तो यहाँ पर मैं अपना ये यूएसडीटी यहाँ पर चेक कर पा रही हूँ विड्रॉल के ऊपर में जाकर के। तो ये प्रोसेसिंग में है। अब हम लोग टोकन पॉकेट के ऊपर में जाके उसको रिफ्रेश करके देख सकते हैं कि क्या हमारा यूएसडीटी यहाँ पर रिसीव हुआ या नहीं। तो जब हम लोग इसको क्रॉस वेरीफाई करते हैं, यूएसडीटी रिसीव यहाँ पर नहीं हो रखा है, वापस देखेंगे कि वहां पर प्रोसेसिंग ही चल रही है या कंप्लीट हो चुका है। वो जो ट्रांसफर वाला प्रोसेस है, इसको हार्डली 1 से 2 मिनट का टाइम लगता है, तो पैनिक नहीं होना है, राइट। नेक्स्ट हम लोग चलेंगे वापस से, देखो यहाँ पर प्रोसेसिंग चल रही है। फिर हम एक बार फिर से वहां पर टोकन पॉकेट में इसको रिफ्रेश करके चेक कर सकते हैं। तो जैसे ही रिफ्रेश किया, आप देखना आपके जो यूएसडीटी है, जितना उन्होंने बोला था कि आपको रिसीव होंगे, आपको उतने रिसीव हो चुके हैं। अब इस यूएसडीटी को हमें क्या करना है, डाई में कन्वर्ट करना है। जो हम लोग चार्ट बताते हैं ना आपको प्लान प्रेजेंटेशन के ऊपर में, कि किसी भी क्रिप्टो कन्वर्जन मेथड का यूज करके यूएसडीटी लो, फिर उसको डाई में कन्वर्ट करो, फिर एलजीएनएस में। तो हम क्या करेंगे, यूएसडीटी यहाँ पर डाई में कन्वर्ट करना है, तो हम यूएसडीटी के ऊपर में क्लिक करेंगे। यूएसडीटी क्लिक किया, और यहाँ पर उसको डाई में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, स्वैप के ऊपर में जाएंगे। तो जैसे ही स्वैप किया, सबसे ऊपर में आपका यूएसडीटी होना चाहिए पॉलीगन का। नीचे की साइड में आपने यहाँ पर पोल दिखाई दे रहे हैं, तो आप बिल्कुल फर्स्ट टाइम जब आप अपनी ट्रांजेक्शन करते हो, मैं आपको बता दूं, पहले तो आपके सीनियर ने आपको पोल प्रोवाइड कर दिया था, लेकिन जब आप यहाँ पर यूएसडीटी ले लेते हो, तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कुछ यूएसडीटी से पोल जरूर लेके रखना, ताकि आपकी जो है वहां पर ट्रांजेक्शन हो पाए। तो आपने जो पोल लिया, ऐसे ही आपके पास में दिखाई दे रहा होगा, लगभग 1 या 2 यूएसडीटी के साथ में आप इसको पोल ले लेना। एक यूएसडीटी में आपको कम से कम 7 या 9 कुछ जो है पोल मिल जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि अभी पोल फीस ज्यादा चल रही है, तो आप 2 या 3 यूएसडीटी से पोल लेकर रखो अपने पास। अब आपने उनमें से कुछ यूएसडीटी का, सपोज करो मैंने इस 20 में से 3 यूएसडीटी का मैंने पोल ले लिया, बाकी कितने बचे, 17। तो 17 का मैं अब यहाँ पर क्या करूंगी, उसको शिफ्ट करूंगी डाई में। तो सेकेंड प्रोसेस हमारे पास में डाई आता है। अभी तो इसमें आपको मैं पूरा मैक्स करके दिखाऊंगी, लेकिन आप इस तरीके से कर सकते हो। डाई सेलेक्ट किया हमने, तो जैसे ही डाई सेलेक्ट किया, यहाँ पर अमाउंट फिल की, कितना डाई हमें रिसीव होगा वो भी आप यहाँ पर देख सकते हो। अब हम इसको कंफर्म करेंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएंगे, अब डाई आ जाएंगे। अब नेक्स्ट प्रोसेस में क्या होता है कि हमें जो है
डाई को एलजीनेस में कन्वर्ट करना होता है। तो ये जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना अभी, ये बार-बार आएगा। जब भी आप ट्रांज़ैक्शन करोगे, बार-बार ये सेम प्रोसेस ही होगा। फीस को स्लो करो, अपना पासवर्ड फिल करो और कन्फर्म करो। तो जैसे ही आपने देखा, अभी देखना डाई के ऊपर में 0 बैलेंस दिख रहा है, वो आपके पास में शिफ्ट हो गया 20.9313। तो हम क्या करेंगे, अब डाई को हमें एलजीनेस में कन्वर्ट करना है ना, तो हम अपना आईडी ओपन करेंगे, यानी कि वापस डिस्कवर में जाकर के अपनी आईडी को ओपन करेंगे, www.origindefi.io की वेबसाइट के ऊपर में जाकर अपना आईडी ओपन करेंगे, राइट। कुछ लोग मैंने देखा है कि जो आपको रेफरल लिंक मिला था उसी लिंक के साथ में ही वापस अपना आईडी ओपन करते रहते हैं, लेकिन डियर्स, आप रिपीटेड जब वापस नेक्स्ट टाइम पे अगर अपना आईडी ओपन करो ना, तो इसी आईडी से ओपन करो, origindefi.io के साथ में। तो ये आपने ओपन किया, 3 लाइंस पे क्लिक किया और ये बाय बटन आपको दिख रहा है, लेकिन आज की डेट में यहाँ पर ट्रेड एलजीनेस लिखा आ रहा है, राइट। सबसे टॉप में आपने क्या किया, जितने भी डाई आपके पास में है उसको आपने एलजीनेस में कन्वर्ट करना है। तो ऊपर की साइड डाई, नीचे की साइड एलजीनेस, यही आपके पास में फॉर्मेट होगा। तो आपने कितने डाई डालने हैं, पूरा मैक्स, कितने एलजीनेस मिल रहे हैं उस टाइम के रेट के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो। तो आपके पास में यहाँ पर स्वैप करो, इसको स्वैप किया, वही सेम प्रोसेस जैसे आप ट्रांजैक्शन करते हो उसी तरीके से आपका यहाँ पर ट्रांजैक्शन डन होगा। तो आपने फीस को कर देना है स्लो, उसके बाद में कंफर्म करो, अब आपके पास में एलजीनेस आ जाएंगे। फाइनली आपने पूरा प्रोसेस सीखा कि किस तरीके से आपके पास में वॉलेट लगता है, कैसे आप अपना आईडी क्रिएट करते हो और फिर कैसे आप बाइनेंस से यूएसडीटी परचेज करके टोकन पॉकेट में उसको ट्रांसफर करते हो, जो भी आपका वॉलेट है उसमें ट्रांसफर करके एलजीनेस को परचेज करते हो। तो एलजीनेस आप लोगों के पास में आया। अब हमारे पास में नेक्स्ट प्रोसेस होता है उसको स्टेक पे लगाने का। तो यहाँ पर जब आप उसको स्टेक पे लगाते हो, तो मैं आप लोगों को बता दूं, जब आपके एलजीनेस, यहाँ पर एक सेकेंड एंड में दिखाती हूँ थोड़ा सा, आपने उसको स्टेक पे लगाया तो देख सकते हो यहाँ पर पहले तो आपके वो अनस्टेक बैलेंस में आपको शो कर रहे होंगे जितने एलजीनेस आपने लिए। आपने जैसे ही यहाँ पर स्टेक एलजीनेस लिख रहा है ना, फर्स्ट टाइम आपको अप्रूवल लिखाएगा, पहले अप्रूव करो उसके बाद में स्टेक लगाओ। तो जैसे ही आपने स्टेक लगाया, ये आपका जो बैलेंस है अनस्टेक से हट के कहाँ चला जाएगा, ये आपका चला जाएगा स्टेक बैलेंस में। तो आपने देखा स्टेक बैलेंस के ऊपर में आपका ये जो एलजीनेस है वो शिफ्ट हो जाएगा। तो लॉक होगा 16 घंटे के लिए, यहाँ पे लॉक लिखा रहा है। जैसे ही 16 घंटे कंप्लीट होंगे आप उसको क्लेम कर सकते हो। क्लेम करोगे, ये जो अभी स्टेक बैलेंस है यहाँ पर तो आपको 8 कुछ समथिंग दिखाई दे रहा है, लेकिन आप ऊपर की साइड में इसको जब स्क्रॉल करोगे ना, वहां पर आपको पूरा टोटल दिखाई देगा। और नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट जो आपको कितना मिलेगा अगले नेक्स्ट आवर के 8 घंटे के बाद में, ऊपर टाइमर चल रहा है 1 आवर 22 मिनट, तो इस टाइम के बाद में कितना एलजीनेस ऐड होगा वो आपके पास में शो हो जाएगा। ऊपर की साइड में 10 एलजीनेस आपको दिखाई दे रहे हैं टोटल, जो भी आपने अभी परचेज किए, लेकिन स्टेक बैलेंस में आपके पास में 8 एलजीनेस दिखाई दे रहे हैं। जैसे ही आप इसको यहाँ से क्लेम कर लोगे, आपके पास में टोटल बैलेंस आपको दिखाई देगा। तो नेक्स्ट रिवॉर्ड अमाउंट जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है 0.0258, राइट, ये आपका नेक्स्ट जो भी टाइमर चल रहा है उसके बाद में आपको इतने एलजीनेस जो है वो ऐड हो जाएंगे, जितने भी आपने परचेज किए उसके अकॉर्डिंग। अब बात करूं यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं क्लेम वाला बटन, राइट, तो हम यहाँ पर जो वो आपके पास में लॉक हो रखे है ना, जब भी आपका वो टाइमर खत्म होगा तो आपके पास में इस तरीके से कुछ क्लेम दिखना शुरू हो जाएगा। तो आप क्या करोगे, क्लेम बटन के ऊपर में क्लिक करोगे, अपनी फीस को यहाँ पर क्या कर दोगे, स्लो कर दोगे यहाँ पर। सो ये देखना, जैसे ही हमने इसको कंफर्म किया उसके बाद में ये आपका फिंगरप्रिंट मांग रहा है, आपने फिंगरप्रिंट दिया और जो भी आपका यहाँ पर आपने एलजीनेस परचेज किया होगा वो आपका क्लेम होकर के स्टेक बैलेंस में ऐड हो जाएगा। ऊपर की साइड में आपका ऑलरेडी पहले से ऐड हो रखा होगा। इस तरीके से आप अपने एलजीनेस को स्टेक पे लगा सकते हो और वो आपके हर 8-8 घंटे के बाद में बढ़ते रहेंगे। तो इस प्रोसेस से आपके पास में पूरा एलजीनेस जो है वो आ जाता है। सो अभी मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगी, जितना भी प्रोसेस मैंने आपको अभी बताया क्या वो समझ में आया? मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर जो है चैट सेक्शन जो है होस्ट एंड को होस्ट कर रखी हूँ। आप मेरे को वहां पर डायरेक्टली, अगर होस्ट के ऊपर में जाकर आप मेरे को डायरेक्टली आपका क्वेरी है तो वो भी बता सकते हो, और पूरा सेशन कैसा लगा आप अपने रिएक्शंस के थ्रू बता सकते हो, और जिसको रिव्यू देना है वो हैंड रेज करके अपना आ सकते हैं लेकिन कंडीशन रहेगा माइक एंड कैमरा ऑन रखना होगा आपको, माइक भी और कैमरा भी। सो थैंक यू सो मच। अभी मैं माइक हैंड ओवर करना चाहूंगी संदीप सर को। सर आइए और आगे के सेशन को आप प्लीज कंटिन्यू कीजिए। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू वेरी मच नेहा मैम, थैंक यू वेरी मच आज के सेशन के लिए। बहुत ही
शानदार और बहुत ही लाजवाब। हमेशा की तरह आज भी आपका सेशन बहुत ही नॉलेजेबल रहा, और जितने लीडर्स हैं सभी लीडर्स ने आज बाइनेंस पे किस तरीके से, हम बाइनेंस को किस तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, वॉलेट्स के बारे में मैम ने बताया, और हर जो जानकारी उन्होंने स्टेकिंग करना बताया, हर जो जानकारी आज उन्होंने यहाँ पे हमें दी। तो दोस्तों ये बहुत ही यूज़फुल जानकारियाँ हैं, इन्हें हमें ये रूटीन में हमें आवश्यकता पड़ती है, हमें इनकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। इसलिए इसे आप प्रॉपरली आप रखें और समझें, उसको फॉलो करें बाय प्रैक्टिकली। अगर हम प्रैक्टिकली नहीं करते हैं तो हम थोड़ा सा कहा जाए तो एक तरह डिपेंडेंसी वाला हम लोग एक पोजीशन पे आते हैं। हमें डिपेंडेंसी नहीं रखना है, हमें उसको प्रॉपरली यूज़ करना है और समझना है। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों। और मैं चलता हूँ अब यहाँ रिव्यू सेशन की और रिव्यू सेशन में मैं कुछ लीडर्स को बुलाना चाहूँगा जो कि यहाँ पर ऑलरेडी हैंड रेस्ट करके बैठे हुए हैं। मैं उन्हें इन्वाइट करना चाहूँगा और सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जब भी आप अपने रिव्यू सेशन में आएँ तो प्लीज़ अपना कैमरा ओपन करके आएँ। माइक हम ओपन कर देंगे, कैमरा आपको ओपन करना है, आप प्रॉपरली आएँ और फटाफट अपना रिव्यू देके और अगले व्यक्ति को मौका दे। तो थैंक यू वेरी मच। मैं इनवाइट करना चाहूँगा सबसे पहले हमारे बीच में उपस्थित है हमारे तुलसी राम मीना सर। मैं आपको इनवाइट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम तुलसी राम सर, स्वागत है आपका। सभी को नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार। मैडम का जो सेशन है वो बहुत ही अच्छा रहा और बहुत जोरदार है। नए लोगों के लिए ये बहुत ही अच्छा सेशन है और इस तरह का सेशन डेली अगर हम देखेंगे तो सारी समस्याएं समाधान हो जाएगी। पर मेरी भी कुछ शंका है, उसके लिए बारे में थोड़ा सा मैं जानकारी लेना चाहता था, जो मेरी अपलाइन से नहीं मिल पाई, वो जानकारी मुझे मैडम से चाहिए थी। मेरी जो मेन आईडी है, मेन आईडी में मेरे को ये फ्रेज नहीं दिखाई दे रहा, की तो है पर फ्रेज नहीं है। उसकी कोशिश की पर वो फ्रेज नहीं मिला, तो वो फ्रेज को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? ये मेरा क्वेश्चन था सर। थैंक यू सभी को, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सर जानना चाहूंगी आपका जो मेन आईडी है वो किस वॉलेट के अंदर में क्रिएट हुआ है सर? ये ऑल में ये इसमें सॉरी? इसमें टोकन पॉकेट। टोकन पॉकेट में, ठीक है। जी जी। तो जी अभी मैं आपको थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करके बता रही हूँ, जी। ध्यान दीजिएगा कि आपको आपका जो रिकवरी सीड फेस की आपने नहीं ले पा रहे हो वो कैसे आपको मिलेगी। तो जी आप क्या करोगे, आपकी जो भी आईडी है, राइट, जो भी आपका मेन आईडी है जी। उसके ऊपर में आप जाओ, एसेट के ऊपर में। जी तो यहाँ पर ये जो आपके पास में ये बटन दिखाई दे रहा है ना टोकन पॉकेट का, 3 लाइंस वाला, हम इसके जी। ऊपर में क्लिक करेंगे। जी और फिर यहाँ पर आपके पास में पासवर्ड याद है सर आपको? जी। पासवर्ड याद है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक्सपोर्ट रिकवरी फ्रेज ये वाला जो जी ऑप्शन है, इसके जी। इस जी। बटन को हम लोग क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर इन ये तीनों को हमने ये सेलेक्ट किया। ऑप्शन ये ऑप्शन नहीं आ रहा मैडम। ये ऑप्शन है? आपका यहाँ से निकलेगा सर, जो आपने अपने एसेट ओपन किए ना, ये जो जी ऊपर 3 बटन 3 लाइंस दिख रही हैं ऊपर टॉप की साइड में, यहाँ जी से निकलेगा। और जैसे ही आपने यहाँ पर क्लिक किया उसके बाद में ये वाला जो आपके पास में ऑप्शन है एक्सपोर्ट रिकवरी फेस, और ये साइड में छोटा सा एरो दिख रहा है, इसके ऊपर जी में जब आप क्लिक करोगे, तीनों बटन को आपने टैप किया, नेक्स्ट टैप के जी ऊपर में गए, आपको अपनी आईडी का पासवर्ड याद है तो उस पासवर्ड को जी यहाँ पर फिल करो, जी। कंफर्म करो, आपके पास आपका रिकवरी सीड फेस क्री जो है ना वो निकल के आ जी। जाएगा। फिर आप अपनी डायरी में उसको नोट करके रख लो। मेरे पास में 8 आईडी है मैम। 8 आईडी जी। में 7 आईडी का मिल रहा है, जो मेन आईडी है उसका नहीं मिल रहा है। मेरी अपलाइन से भी मैंने किया तो वो भी नहीं मिल रहा। मेरे को रिकवरी की तो आता है, ये फेस नहीं आ रहा। हाँ सर, यहाँ पर मैं ना आपका स्क्रीन शेयर नहीं करवा सकती हूँ क्योंकि ये जी जी रिकवरी फेस की का जी है जी। ऑप्शन। लेकिन जो मैंने आपको अभी स्टेप बताया ना उसी स्टेप से ही आपका वो निकल के आ जाएगा सर। एक ठीक बार है आप ठीक ट्राई है। करना। सर ठीक है, एक बार थैंक ट्राई यू, करना, दोबारा करूँगा। क्योंकि ये रिकवरी फेस की होता है, किसी को शेयर नहीं करना होता है, तो इसीलिए मैं आपका यहाँ पर स्क्रीन शेयर नहीं करवा सकती हूँ। जी 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 राइट सर? जी। थैंक ओके सर। थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू वेरी मच तुलसी राम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और आपने इतना शानदार रिव्यू दिया और साथ में आपका जो डाउट था मैडम ने क्लियर करने की पूरी कोशिश की। आप उसको फॉलो करिएगा, बहुत इजी है, आप आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको मिल जाएगा। परेशान होने की आवश्यकता नहीं है सर। थैंक यू वेरी मच अगेन। मैं अब नेक्स्ट इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में हमारे बहुत ही शानदार और बहुत ग्रेट लीडर उपस्थित हैं। अ, कहाँ गए सर हमारे? गुमन सर कहाँ चले गए? हैंड रेस्ट किया हुआ था सर ने। सर स्वागत है आपका, प्लीज़ वेलकम गुमन सर। आपका माइक ओपन है सर। सर, थैंक यू, आपने इनवाइट किया, बहुत अच्छा लगा। और आपका पोस्टिंग तो जबरदस्त रहते ही रहता है, बहुत अच्छे तरीके से प्यारी प्यारी आवाज से आप सबको बुलाते हो, बहुत बढ़िया लेवल पे। सल्यूट है सर आपको। आज का सेशन जो मैडम ने लिया बहुत बढ़िया सेशन था।
कोई ऐसे सेशन की हम सब लोगों को जरूरत है, जितने भी नए लोगों का किस तरीके से हमने वॉलेट क्रिएट करना है और किस तरीके से हम बनास से जाकर के डॉलर परचेज कर सकते हैं और किस तरीके से हम अपने पोर्टफोलियो को केयर कर सकते हैं। और दोस्तों सीखेंगे तभी तो आगे हम बढ़ सकते हैं बढ़िया लेवल पे। सीखना हमारी एक आदत होनी चाहिए। वो बात अलग है, सीखने की कोई एज नहीं होती, किसी भी एज में भी सीखा जा सकता है। कि आज टेक्नोलॉजी का जमाना है, ये जो नई टेक्नोलॉजी है ये यंगस्टर के पास ये ज्यादा है। पहले होता था, कहते थे कि धूप में बाल सफेद नहीं हुए, आज की डेट में धूप में ही बाल सफेद होते हैं। वो एक्सपीरियंस हमारे अलग रहते हैं, हमारी ये टेक्नोलॉजी जो है ये एक्सपीरियंसेस हमारे अलग है। आज हमारा वेब वन की बात करें, मोबाइल की ही बात कर लें, मोबाइल भी हमें यदि कभी कभी वो नहीं कहा अभी हमसे ओपन होता या कोई ऐप नहीं मिलता या कोई ऐसी टेक्निकल चीज होती है तो हम बच्चों को कहते हैं भी ऐसे इसको बताओ कैसे होगा। यदि वहां पे हमें सीखने की जरूरत है, वेब वन है ये, तो वेब थ्री की बातें चल रही है यहाँ पे दोस्तों। क्योंकि यहाँ पे वॉलेट को केयर करना और सेव करके रखना और उसके फ्रेजेस को किस तरीके से आप रख सकते हो, जैसे अभी मैम ने कहा कि मैं आपके स्क्रीन शेयर नहीं करा सकती क्योंकि ये सिक्योरिटी का मामला है, ये आपका प्राइवेसी का मामला है। तो दोस्तों इस चीज को जब तक हम सीखेंगे नहीं तब तक आगे बढ़ नहीं सकते। हमें एक एक चीज ऑपरेट करनी आनी चाहिए। तो आपको जो फ्रेजेस है, एक जगह नहीं 3-4 जगह पे नोट करके रखे पहले दिन ही, और नोट करवाएं अपनी टीम को भी कि भैया ये की है, यदि ये की गुम हो गई तो उसके बाद मेरे को कॉल मत करना कि मैंने इसको सेव नहीं किया है। ना किसी की को सेव करके रखना है, तो लाइबिलिटी बन जाती है ये। तो कब कहाँ क्या हो जाए आज की डेट में नहीं पता। तो दोस्तों ये सिस्टम बहुत अच्छा है। आज 28 साल की हिस्ट्री में ये पहली बार 9 महीने से ज़्यादा होने लग गया इसको हम एंजॉय करते हुए। आज तक एक भी एरर नहीं मिला। एरर आपके दिमाग में हो सकता है मगर यह सिस्टम में एरर नहीं है। दिमाग में कोई एरर है तो निकालने के लिए आपकी अपलाइन बैठी हुई है। यहाँ पे नेहा मैम है, देवा जी है, हमारे एक से बढ़कर के एक एक्सपर्ट लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रतनदीप जी हैं, सब लोग बैठे हुए हैं आपके एरर को क्लियर करने के लिए। तो दोस्तों गलतियों से सुधरा जा सकता है और एक गलती को दोबारा ना करें और बार बार सीखने की कोशिश करें। सीखेंगे तो तभी जीतेंगे। तो दोस्तों इतना ही कहता हुआ थैंक्स करना चाहूँगा मैं ग्रेट अपलाइन सुरेश सर, जिन्होंने हमें अच्छे से गाइड किया तो हम फाइनेंशियल फ्रीडम की ओर चल रहे हैं। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, ग्रेट, शानदार, बहुत ही कहा जाए पावरफुल आपका रिव्यू होता है, बहुत ही अच्छी आपके द्वारा नॉलेज यहाँ दी जाती है रिव्यू के साथ साथ। और दोस्तों गुमन सर का एक वर्किंग जो फॉर्मूला है, हम सभी लोग उसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं तो हम भी बहुत अच्छा यहाँ कर सकते हैं। सर का नॉलेज बहुत तगड़ा है और सर भी बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज रखते हैं। कभी मौका मिलेगा तो सर को भी टेक्निकल सेशन में जरूर इन्वाइट करेंगे और सर से टेक्निकल नॉलेज हम भी लेंगे। तो थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच, आप आए, अच्छा लगा। अब मैं इनवाइट करना चाहूँगा ओप्पो A9 2020 सर, आपका माइक अनम्यूट करता हूँ, प्लीज़ वेलकम, स्वागत है आपका। क्या बात है सर, आपका माइक मैंने अनम्यूट किया, आप गायब हो गए। चलिए कोई नहीं, MS राजपूत जी आपका स्वागत करता हूँ, प्लीज़ वेलकम। हेलो। जी सर, बोले सर। हाँ सर, आवाज़ आ रही है मेरी सर? यस सर, क्लियर है, प्लीज़। थैंक यू सर मंच माइक देने के लिए। हेलो। यस सर, प्लीज़ कंटिन्यू। हाँ सर, सभी को मेरा नमस्कार। मैं मदन सिंह राजपूत मुंबई से बिलोंग करता हूँ। मेरा सर एक सवाल है नेहा मैडम से। सर वो अपना LP बॉन्ड है, उसमें जो अपना अपना इनकम आती है उसको सर क्लाइम कैसे करें, वो थोड़ा जानना था सर। वेलकम सर। एलपी बॉन्ड से नमस्कार। जो आपको इनकम आ रही है उसको आपको क्लेम करने के लिए ना मैं आपको यहाँ पर वापस से जस्ट अ मिनट स्क्रीन शेयर करूंगी और आपको दिखाना चाहूंगी कि कैसे आप उसको जो है वो क्लेम कर सकते हो। हाँ मैडम। जब आप एलपी बॉन्ड पे क्लेम करते हो ना सर, आपको एलपी बॉन्ड वाले ऑप्शन को ही आपको ओपन करना होता है, जी राइट? सर। जी सर। जस्ट अ सेकंड, स्क्रीन शेयर हो रही होगी। तो ये 3 लाइंस के ऊपर में क्लिक करो, लॉन्ग टर्म एलपी बॉन्ड के ऊपर में आप जाओ और जी यहाँ मैम। पर ना थोड़ा सा वेट करना होता है। ये पूरा प्रोसेस ले रहा होता है इसको रिफ्रेश करने के लिए। तो जैसे ही यहाँ पर ये कंप्लीट होता है ना, नीचे की साइड में जब आप स्क्रॉल करोगे आपके पास में यूर बॉन्ड वाला ऑप्शन, ये वाला जो ऑप्शन है ना, यहाँ पर आपके पास में वो क्लेम बटन्स आपको दिख रहे होंगे। 3 बटन्स दिखाई देंगे। एक होता है क्लेम, एक हाँ इंटरेस्ट का होता है क्लेम इंटरेस्ट, और एक होता है क्लेम एंड स्टेक का।
राइट। तो जैसे ही वो 3 बटन ओपन होते हैं, जो क्लेम इंटरेस्ट बटन होता है उसके ऊपर में जब हम क्लिक करेंगे तो जो भी आपके पास में इंटरेस्ट वाले साइड में जितना भी एलजीनेस आपको शो कर रहा है वो आपका चला जाएगा इस साइड में टरबाइन वाले बटन में, यहाँ अच्छा। चला जाएगा। जो आपके पास में क्लेम बटन है उसको अगर आप क्लिक करके क्लेम करते हो तो वो आपके पास में ये स्टेक बटन के ऊपर में जाओगे, यहाँ पर अनस्टेक बैलेंस में आपको शो हो जाएगा। लेकिन ठीक अगर आप क्लेम एंड स्टेक करते हो तो ठीक। आपके पास में वो जो क्लेमेबल वाला अमाउंट है एलजीनेस का वो आपके पास डायरेक्टली यहाँ पर लॉक हो जाएगा 16 घंटे के लिए योर वार्म अप बैलेंस में। जैसे ही 16 घंटे क्लेम कंप्लीट होंगे आप उसको वापस क्लेम कर पाओगे। तो इस तरीके से आप उसको क्लेम करके स्टेक पे लगा सकते हो। ठीक है मैडम, थैंक यू मैडम। ओके सर। थैंक यू वेरी मच राज। सॉरी दोस्तों, कॉल आ गया था, सॉरी उसके लिए। नेक्स्ट मैं इनवाइट करना चाहूंगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं बहुत ही शानदार एक और लीडर, हमारे ग्रेट लीडर, जिनको मैं हमेशा सुनने के लिए बेताब रहता हूँ, जिनका अच्छा लगता है उनका मोटिवेशन जानकर और उनको सुनकर बहुत ही अच्छा फील होता है। मेरी आवाज़ आ रही है मैम? नेहा जी मैम? सर, आ रही है। थैंक यू। मैं बुलाना चाहूंगा रत्नदीप सर को। रत्नदीप सर आप आए, आपका मंच पर स्वागत है, प्लीज वेलकम रत्नदीप सर। चलिए कोई बात नहीं, शायद रत्नदीप सर व्यस्त हैं, कोई बात नहीं। मैं इनवाइट करना चाहूंगा भीम सिंह सर, आपका मंच पर हार्दिक स्वागत है, प्लीज वेलकम भीम सिंह सर। हाँ, नमस्कार सभी को। मेरा आज का दो सवाल हैं सर एमएम से। एक तो कि अगर मैं अपनी अपलाइन और टीम चेंज करना चाहूँ तो मेरी ग्रो लाइन है वो भी मेरे साथ जाएगी या नहीं जाएगी? सर पहली बात तो ये कि आप क्यों करना चाह रहे हो ये एक बार आप अपने जो भी आपकी अपलाइन है उनके साथ में बैठ के डिस्कशन कर लो। सेकेंड नंबर पे आप अपना आईडी जब क्रिएट करते हो ना सर, वो आपकी पूरी की पूरी टीम नहीं जाती है, राइट। लेकिन मैं आपको बता दूं, जो भी आपके डिस्प्यूट है आपके सीनियर के साथ में, आपसे रिक्वेस्ट है आप उनके साथ में बैठ के एक बार उनके साथ डिस्कशन जरूर कर लो, क्या दिक्कत आ रही है, क्यों आप ये डिसीजन ले रहे हो, ताकि उनको भी क्लियर रहे। ठीक है सर। और दूसरा सवाल है कि अगर मैं अभी बिटगेट में हूँ, बिटगेट से अगर मैं टोकन पॉकेट में जाना चाहूँ तो मेरे जो नया बनाना पड़ेगा, या जो मेरे फ्रेश जो 12 फ्रेश हैं उन्हीं से मेरा जो है बिटगेट टोकन पॉइंट खुल उन्हीं से हो जाएगा? जाएगा सर। आप टोकन पॉकेट जब ओपन करोगे अभी आज के सेशन में मैंने बताया था ना कि आई हैव एन अकाउंट एंड आई हैव नो अकाउंट। तो आई हैव एन अकाउंट के ऊपर में आप जाओगे, इंपोर्ट वॉलेट का ऑप्शन आपको आएगा, वहां पर इंपोर्ट वॉलेट ऑप्शन पे आपसे रिकवरी फेस की मांगा जाएगा, जो भी आपका आईडी का रिकवरी फेस की है उसको आप वहां पे क्लिक करो, सॉरी टाइप करो, और फिर आपका जो भी आईडी का पासवर्ड वगैरह है वो आपसे मांगा जाएगा, वो चीज आप कर दो। तो वहां पर आप अपना वॉलेट जो है वो इंपोर्ट कर सकते हो। और दूसरा, आज का बहुत ही सेशन लाजवाब था। तो सवाल ये है कि एकदम समझ में नहीं आता है, जैसे आप बोलते हैं समय का आपको ध्यान रखना पड़ता है। तो अगर ये ग्रुप में डाल दिया जाएगा तो हम एक दो तीन चार बार उसको आराम से सीख सकते हैं। जी सर। एक्चुअली ये लाइव भी चल रहा है, आप लोग डायरेक्टली देख भी सकते हो यूट्यूब के ऊपर में जाकर के। आप किरणजीत कौर के नाम से सर्च करो, एक्सप्लोर विद किरणजीत कौर, आपको मिल जाएगा, यूट्यूब चैनल भी मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद मैम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच भीम सिंह सर, आप आए, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों एक चीज़ मुझे भीम सिंह सर को देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि इस उम्र में भी सर के पास सीखने की एक उत्सुकता है, और सर इतने अच्छे से यहाँ पे काम कर रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगता है ऐसे लीडर्स को देखकर कि आज वो उम्र मायने नहीं रख रही है, लेकिन एक सीख उनके लिए मायने रख रही है, और उसके बाद भी वो इस सिस्टम में इतने शानदार तरीके से बने हुए हैं। थैंक यू वेरी मच सर, आप आए, अच्छा लगा, थैंक यू वेरी मच अगेन। सर मैं हम 79, अभी कुछ दिन में 79 का होने वाला हूँ। क्या बात है सर, कॉन्ग्रेचुलेशन एंड हैप्पी बर्थडे इन एडवांस। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। थैंक मैं अब यहाँ पे इनवाइट करना चाहूँगा, हमारे बीच में उपस्थित हैं प्रदीप जी। प्रदीप जी आपका हैंड रेस्ट है, माइक ओपन करता हूँ, प्लीज़ वेलकम। गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम गुड मॉर्निंग। गुड जी मॉर्निंग सर, सर, गुड बिल्कुल। मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सर। हाँ, एक्चुअल हमारा जो बिटगेट में अभी जो बिटगेट वाले में जो अभी न्यू अपग्रेड आ गया, उसमें जो आपका एडवांस सेटिंग एडवांस वहाँ कहाँ देख मिलेगा मैडम देखने का? एडवांस सेटिंग सर,
पहले लाइक आप फॉर्म में जाके ऊपर 4 बॉक्स था, उसमें टच करने से पता चलता था। अभी मतलब एक तो डिस्कवर बटन हटा है वहां से, और एडवांस सेटिंग लाइक आप किस चीज का कहना चाह रहे हो कि आईडी के ऊपर में हम जी जब जी, जाते हैं तो वो कैसे ओपन वो हो वो? हाँ जी मैडम, हाँ ओके। यहाँ पर जस्ट अ मिनट, मैं वापस आपको स्क्रीन शेयर करती हूँ। मैडम। सो ये इस तरीके से सर आप जब अपना ओपन करते हो ना, जी, आ, ये आपका ऐसे कुछ दिखाई दे रहा होगा, होम, मार्केट, हाँ हाँ पे हाँ हाँ एंड हाँ, वॉलेट, है ना, लाइक जी इस जी, तरीके से। हाँ हाँ तो ये सबसे टॉप में जो आपके पास में यही वाला ऑप्शन है ना, इसी को हाँ, हमें यहाँ पर टैप करना है। तो यहाँ जी पर टैप करने के बाद में ये आपके नेम का यहाँ पर छोटा सा एरो दिख रहा है, यहाँ जी, पर भी जा सकते हो, और फिर ये ऊपर की साइड में ये सेटिंग बटन दिख रहा है, यहाँ पर भी आप कर सकते हो। जैसे सेटिंग ओपन कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी सारी सेटिंग्स निकल के आ जाएंगी। उसके बाद में ये बटन के ऊपर में ये जो छोटा सा एरो दिख रहा है, इसको ऊपर करेंगे तो आपका जो सीड फ्रेज है, प्राइवेट की है, अगर आपने लेना भूल गए हो तो उसको आप वापस से ले सकते हो। थोड़ा तो फिर ये आपके पास में एक बार फिर बताइए मैडम। सर, सबसे टॉप में ये जो इमोजी दिख रहा है ना, उसके ऊपर में हाँ जब आप क्लिक करते हो तो हाँ आपके पास में यहाँ पर सबसे टॉप में ये हाँ देखो, हाँ जो भी सेटिंग करनी है वो हाँ इस हाँ सेटिंग वाले बटन से हो जाएगी। और हाँ जो हाँ, रिफ्रेश सीड फ्रेज की है या फिर आपका प्राइवेट की आप भूल गए उसको नोट करना है, तो ये जो बटन है आपके पास में एरो वाला, इससे आपके हाँ, पास में ओपन हो जाएगा। अच्छा, जी। ओके, थैंक यू मैडम।